हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे नहीं, हाथ उठा करके गाइए सब भाव के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हो। बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ताली सेवा करते हुए भाव से। ज्ञान सारा हरि का भजन गाइए भाव से। हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण है सब गाइए हाथ उठा करके भाव से। जय हो। हे कृष्ण 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 हे कृष्ण
बोलिए कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। केवल एक नाम कृष्ण नाम, एक नाम गोविंद नाम, सबका कल्याण करने वाला है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास गाते हैं, अल्प तो अबद जीवता में बहु सोच पोच, करवे को बहुत है कहा कहा के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? वेद को विस्तार बहुत, छंद को प्रबंध बहुत, काव्य की कला अनेक, चित्त कहां कहां भेजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चहो राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारा चहो तो राम नाम लीजिए। भैया सब साधनों का एकमात्र यही फल है। वेद का विस्तार बहुत है, छंद का प्रबंध बहुत है, काव्य की कलाएं बहुत है। हमारे ब्रज के ना एक संत हुए, परम श्रद्धेय पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज। वे कहते थे कि मत पढ़ो रे मन शास्त्र जंगले। ज्यादा शास्त्रों का अध्ययन करना भी अपने आप को उलझन में डालना है, इसलिए उतना पढ़ो जितनी आवश्यकता है। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, लाख बातों की एक बात है। यदि कल्याण चाहते हो तो भैया कृष्ण नाम, उसका रसास्वादन करो। एक बार नारायण कहने से, एक बार गोविंद कहने से, एक बार हरि कह देने से कल्याण हो गया अजामिल का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। षष्ठम स्कंद में वृत्र चतुश्लोकी का भाव गाया, नारायण कवच का भाव प्रकट किया। सप्तम स्कंद में परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताएं, जहां कई कथा आती है उसमें अधिकतर ये भाव आया है कि ठाकुर जी देवताओं के साथ तो मिल जाते हैं और दैत्यों से लड़ने लगते हैं। बोले ऐसा क्यों करते हैं वे? क्या दैत्य उनके नहीं है? यदि दैत्य उनके नहीं है तो फिर वो क्यों कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए? दैत्यों के साथ पक्षपात क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? सुखदेव ने बड़ी सुंदर बात की, परीक्षित गोप्य कामात् भयात् कंसा द्वेषा चैद्या दयो। भैया ठाकुर जी से चाहे जान के प्रेम करो और चाहे अनजान में करो, पर होना क्या है? कल्याण। चाहे जान के कर लो और चाहे अनजान में। जहर को कोई जान के पी लो चाहे अनजान के, होगा क्या? मृत्यु। अमृत को कोई जान के पियो या बिना जाने, प्राप्ति क्या होगी? अमृत की। भगवान से प्रेम चाहे जान के करो चाहे अनजान के, होगा क्या? कल्याण। गोपियों ने प्रेम किया, कैसे किया? कामात, काम भाव से प्रेम किया। प्रेमैव गोप रामाणाम काम इत्यगमत प्रथम।
गोपियों का जो प्रेम है उसको सुखदेव स्वामी पवित्र काम की उपाधि देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, गोपियों ने प्रेम किया काम से। गोप्य कामात भयात कंसो, कंस ने प्रीति की किससे? भय से। जब नारद जी से पूछा ना कि मेरा काल कैसा होगा, तो नारद जी ने कहा कंस तुम्हें पता नहीं तुम्हारा काल कैसा है? काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा पर बहुत बड़ा होगा। जैसी का काला काला होगा, कंस को हर काली वस्तु में कन्हैया का ही दर्शन होता है। सामने वाले की काली पुतली देख लेना आपकी तो उसको फोड़ने की कोशिश करता है। दाल में काला जीरा देख लेता है तो भोजन की थाली फेंक देता है। काली अंधेरी रात देख लेता है कंस तो भागता है, डर के मारे दौड़ता है, उसे अपना काल नजर आता है। क्यों? क्योंकि उसने भय से प्रीति की है। उसकी जो भजना है वो भय की है, लेकिन प्रीति किससे हो रही है? ध्यान से सुने, किससे हो रही है? कन्हैया से। और द्वेषा चैद्या दयो नृप, सुखदेव कहते हैं शिशुपाल तो दिन भर में 100 गालियां देता था। कितनी गाली देता? 100। और जब तक गाली नहीं देता तब तक पानी नहीं पीता था। एक महापुरुष तो कहते पानी भी पीता, पीते पीते भी गाली देता। पानी पी लेता, प्यास बुझा लेता और फिर गाली देना शुरू कर देता। द्वेषा चैत्या दयो नृप, शिशुपाल ने द्वेष से किया, गोपियों ने काम से किया, कंस ने भय से किया, लेकिन किससे किया? कन्हैया से किया। इसलिए भैया भागवत ऐसा कहती है, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशेत्। हमारी कैसे भी हमारी रति मति गति हमारा कृष्ण बन जाए, हो गया कल्याण। पर एक बात कहूं, प्रेम तो हम भगवान से बहुत करते हैं, पर भगवान से शत्रुता वही करेगा जिसकी बाजुओं में ताकत होगी। कोई कर सकता है? ठाकुर जी से कोई शत्रुता कर सकता है? पर करिए ना, रावण ने करी है, कंस ने करी है। चिंतन आप देखिए, परीक्षित ने कहा महाराज मेरे मन में शंका है, जरा आप इसका निवारण करें। दैत्यों के साथ क्यों लड़ते हैं ठाकुर जी? देवताओं का पक्ष क्यों ले लेते हैं? बोले ऐसा नहीं है परीक्षित, ये तुम्हारा भ्रम है। प्रहलाद जी कौन है? दैत्य ही तो है। किसके पुत्र हैं? हिरण्यकश्यप। वन में चला गया हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए, और जो ही तपस्या करने के लिए गया सामने ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ क्या वर देते हैं? हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज ऐसा वर दे दो मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो मैं भी नहीं हूं, तुम कहां से हो जाओगे? एक समय के बाद मेरे भी सिंहासन के बोल्ट ढीले हो जाते हैं, गद्दी हिलने लगती है, मुझे भी सिंहासन छोड़ना पड़ता है। जब मैं नहीं हूं अजर अमर तो तुम्हें कैसे कर दूं? बोले बाबा जी पर ऐसा वरदान दे दो, ना भूमऊ ना बरे मृत्यु ना मृगई ना नरई रपी, ना धरती पे मरूं ना आकाश में मरूं। साल के 12 महीने में से किसी भी महीने में ना मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं, ना सिंह से मरूं, किसी से भी ना मरूं। आपकी बनाई हुई प्रकृति में से मैं किसी भी प्राणी से ना मरूं। अब एक बात बताओ, जो ये वरदान मांग रहा है कि मैं साल के 12 महीने में से किसी भी महीने में ना मरूं, तो फिर तो ये अजर अमर हो ही गए। 12 महीने तो होते हैं, तब तक तो 12 ही होते थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुमने तपस्या भी बड़ी की है, बड़ा तब तुमने किया, इसलिए ताते में दुर्लभाम पुंसाम यान व्रणीशे वरान मम, मैं तुम्हें वरदान देता हूं तथास्तु। ऐसा कह करके चले गए। और मैंने कल कथा में कहा था ना, पद के साथ मद जरूर आता है। जब हम खुद अपने आप को स्वामी समझने लगते हैं ना, जब हम खुद अपने आप को महत्वपूर्ण समझने लगते हैं, जब हम अपने आप को समझते हैं कि मैं भी कुछ हूं, तो फिर हम कभी कभी गलत करने में भी चूकते नहीं है। फिर हमें किसी से आज्ञा लेनी नहीं पड़ती, फिर तो हम अपनी आज्ञा से अपने आप चलते हैं। लेकिन सिद्धांत कहता है यदि आपके बड़े हैं तो आप उनको प्रणाम करके पूछिए कि मैं ये काम करूं कि नहीं।
लेकिन होता क्या है, जवानी अंधी होती है और बुढ़ापा लंगड़ा होता है। ध्यान से सुनिएगा। एक गांव में बड़ी भयानक आग लगी और गांव के सारे लोग भग गए। दो लोग नहीं भग पाए, एक अंधा नहीं भाग पाया और एक लंगड़ा नहीं भाग पाया। अंधे को दिखता नहीं, लंगड़े के पैर नहीं। सारे गांव के लोग भग गए और बेचारे लंगड़े और अंधे आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। लंगड़े ने अंधे से कहा, भाई अंधे, तुम एक काम कर सकते हो? बोले बताइए क्या करना है? यदि तुम मेरे कहने से चलोगे तो तुम भी बच जाओगे और मैं भी बच जाऊंगा। बोले कैसे? बोले तुम्हारे पास आंख नहीं है और मेरे पास पैर नहीं है। आंखें हमारी, पैर तुम्हारे। ध्यान से सुनिएगा। आंखें हमारी, पैर तुम्हारे। मैं समझा नहीं? बोले कि तुम मुझ लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लो, मैं तुम्हें अपनी आंखों से रास्ता बताऊंगा, तुम चलना और मेरी आंखों से चलोगे तो कहीं भटकोगे नहीं, मंजिल तक पहुंच जाओगे। मतलब लंगड़ा बुढ़ापा, वृद्धावस्था आती है तो पिता देखता है पुत्र को, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जवानी बड़ी अंधी है। कभी कभी हम अपने बड़ों से कह देते हैं, अपने बुजुर्गों से कहते हैं, 60 साल से ऊपर चले गए ना पिताजी, अब आप भी थोड़े सठिया गए। लेकिन ये हमारी मूर्खता है, ये हमारा अविवेक है। जिन्होंने सारा जीवन वहां जाकर के निकाला है, उनके पास जितना बड़ा अनुभव है वो हमारे पास नहीं हो सकता। इसलिए वो बुढ़ापा लंगड़ा है, वो देख तो सकता है पर दौड़ नहीं सकता, और जवानी दौड़ सकती है लेकिन अंधी है। यदि जवान किसी लंगड़े बुढ़ापे का आश्रय ले ले तो मंजिल को सहजता से प्राप्त कर लेता है। और हम लोग जहां सर्वाधिकार मानते हैं, जहां स्वामित्व अपने आप का अनुभव कर लेते हैं, वहीं हमारा पथ भ्रष्ट हो जाता है। पद के साथ मद आना। हिरण्यकश्यप को वरदान क्या प्राप्त हो गए, वो तो महाराज चारों ओर दुराचार, अत्याचार, अनाचार, पापाचार चारों ओर बहने लगा। सारे यज्ञ तप हवन सब बंद करा दिए, श्री सूक्त पुरुष सूक्त आदि सब बंद करा दिए। हिरण्यकश्यप की 4 संतान हैं परीक्षित, जिसमें सबसे छोटे पुत्र का नाम है प्रहलाद। क्या नाम है? जिसका नाम ही है प्रहलाद। ब्रह्मण्य सेल संपन्न सत्य संधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुरत्तमा। आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुरत्तमा, जिसका नाम ही है प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब होता है प्रकृष्टो हलादो यस्य, हमेशा जो आनंद में रहे उसका नाम प्रहलाद। प्रेम से कहिए राधे राधे, सब कहिए राधे राधे। और प्रहलाद हमेशा आनंद में ही रहते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, भगवत भक्त कभी दुखी नहीं होता। प्रहलाद जी का सबसे बड़ा लक्षण है वो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। किसकी सेवा करते हैं? और भैया करनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण हमारे भगवान का मुख है। हमारा वेद कहता है मुखादग्नि रजायत ब्राह्मणुष्य मुखम आसीत। हम लोग अग्नि के मुख में क्या करते हैं? स्वाहा करते हैं ना, स्वाहा। और ब्राह्मणों के मुख में आहा। किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप एक बात बताओ, आपको ब्राह्मण के मुख से खाना प्रिय लगता है या अग्नि के मुख से? तो भगवान कहते हैं मेरे दोनों ही मुख हैं, दोनों मुख से ही खाता हूं। पर मेरी यदि प्रसन्नता में व्यक्त करूं तो भगवान कहते हैं मुझे जितना प्रिय ब्राह्मण के मुख से खाना लगता है ना, आहा। घृत प्लुतमदन मुखे, जब घी का लबलबाता मालपुआ, ओहो, और उसको रबड़ी में डाल करके खाया जाए, कई सारे लोगों के मुंह में तो पानी आ रहा।
उसको मैं नहीं कह रहा हूं, ठाकुर जी कह रहे हैं, चोतज घृत प्लुत मदन, घी में परिप्लुत, घी में प्लुत जो मालपुआ है उसको रबड़ी में मिठाई के साथ मिला करके खाए ब्राह्मण, और उसमें भी कोई हमारा ब्रजवासी हो तो फिर तो कहना ही क्या है। मैं कभी कभी विनोद में कहा करता हूं कि भाई हमारे ब्रजवासी ना जिस पर प्रसन्न होते हैं उसके यहाँ प्रसाद भी बड़े प्रेम से पाते हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ, हमारे गांव की परंपरा है ब्रजवासियों की, जब रात को न्योता लग जाता है ना कि भाई कल तुम्हें हमारे यहाँ प्रसाद पे आना है, भोजन करने आना है, तो रात से ही भोजन छोड़ देते हैं, रात को भी भोजन नहीं करते और सुबह का बाल भोग भी नहीं करते, जैसे खूब अच्छे से भूख लगी हो। भाई जजमान को भी तो कृतार्थ करना। और कहीं हमारे मथुरा के कोई चौबे जी हो जो एक एक दिन के अंदर 2-2, 2.5 किलो रबड़ी खा जाए, उनका तो कहना ही क्या। एक कोई पुराने चौबे जी थे, बड़ी लंबी लंबी उनकी मोछें थी और बड़ा विशाल उनका बपू, बड़ा विशाल जिनकी काय, और उनका नियम था वो एक दिन के अंदर कम से कम 2-2.5 किलो रबड़ी आराम से उतार लेते थे। भांग का अंटा लगाया। हमारे यहाँ तो ब्रज की परंपरा सी हो गई है, यहाँ मोर कुटी पे भी दर्शन करने जाओ, ओहो आराम से पड़े आखन में डोरा लाल, भांग को अंटा लगायो और मोर कुटी पे मोर बिहारी के दर्शन किए और आराम से रबड़ी में छानी। ऊपर से उतरते हैं ब्रजवासी, ऐसा लगता है भगवान के पार्षद उतर रहे हैं क्या, बैकुंठ से भगवान के पार्षद उतर रहे हैं। ऐसी कोई मथुरा के चौबे जी थे, अब वो चौबे जी उनका एक दिन में कम से कम 2-2.5 किलो रबड़ी आराम से पा लेते थे। और एक दिन की बात, कोई सेठ जी आए बाहर के, मारवाड़ी कोई सेठ थे। सेठ जी को पता चला कि ये कम से कम दिन में 2 किलो रबड़ी पा लेते हैं। आज सेठ जी ने एक बात कही, बोले भाई चौबे जी, यदि आप 5 किलो रबड़ी पाओ तो आप जो कहो सो मैं आपको दक्षिणा दूं। और चौबे जी एक बात तो सोच में पड़ गए कि भाई 5 किलो रबड़ी तो मैंने कभी खाया नहीं, यार 2-2.5 किलो तो मैं खा लेता हूं। पर चौबे जी ने अपना दिमाग घुमाया तो उनको याद आ गया और उन्होंने कह दिया भाई खा तो जाएंगे पर शर्त एक होगी। शर्त क्या? बोले कम से कम 11,000 रुपए का लिफाफा तो मिलना चाहिए ना। 5 किलो रबड़ी यदि आप खिला रहे हो तो कम से कम 11,000 का लिफाफा तो दो। ये तो एक सामान्य सी बात हो गई। अब बोले ठीक है, वायदा रहा हमारा आपसे, आप खाओ 5 किलो रबड़ी और हम आपको ये लिफाफा पकड़ा देते हैं। शर्त एक होगी। सेठ जी बोले शर्त क्या होगी? 2.5 किलो रबड़ी खाने के बाद मैं यहां से भगा भगा अपने घर जाऊंगा, घर में बैठूंगा नहीं, घर के अंदर एंट्री करूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। 2.5 किलो रबड़ी खा करके जाऊंगा और 2.5 किलो रबड़ी वहां से आऊंगा तब खाऊंगा। आप भी मेरे साथ रहना, लेकिन शर्त है कि घर के अंदर घुसने नहीं दूंगा। ठीक है, सेठ जी समझ गए। आराम से 2-2.5 किलो रबड़ी तो पाते ही थे, प्रेम से बैठ गए रबड़ी वाले की दुकान पे और बढ़िया लच्छेदार रबड़ी प्रेम से पाई। और पाने के बाद जब 2.5 किलो रबड़ी पा गए, बोले सेठ जी अब मैं जा रहा हूँ घर, अभी आप भी मेरे साथ चलो और घर से आता हूँ मैं तुरंत। वो भी गए। चौबे जी अपने घर के अंदर घुसे, फिर दोबारा बाहर निकल करके आए, फिर आकर के 2.5 किलो रबड़ी पा गए। 2.5 किलो पहले पाई, 2.5 किलो आकर के पाली, पूरी 5 किलो पाली। अब जब 5 किलो रबड़ी पाली, 11,000 का लिफाफा भी पकड़ा दिया, बोले ये लीजिए आपकी दक्षिणा। लेकिन सेठ जी को ना ये बात हजम नहीं हो रही है, कुछ कारण है। कारण क्या हो सकता है? देखो भाई, मैंने आपको ये लिफाफा दे दिया और मैं आपसे लिफाफा लूंगा नहीं, पर चौबे जी कम से कम सच्ची बात तो बता दो, बात क्या है? देखो सेठ जी, लिफाफा वापस नहीं जाएगा। बोले हाँ बिल्कुल नहीं जाएगा। बोले सेठ जी हम एक ही शकल के 2 भाई हैं, देखने में भी एक जैसे, स्वरूप में भी एक जैसे, शरीर भी एक जैसा, वेशभूषा भी एक जैसी, मोछें भी एक जैसी, हम जुड़वा हैं, एक साथ ही पैदा हुए। 2.5 किलो रबड़ी उन्होंने खाई, 2.5 किलो मैंने खाई। इसलिए भैया ब्राह्मणोस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण भगवान का मुख है। प्रहलाद का लक्षण है सबसे पहला ब्रह्मण्यशील संपन्न, ब्राह्मणों में सत्कार, ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों की पूजा। और भैया मैं आपको एक बात बता दूं, मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भू सुर सेव,
मोहे समेत बिरंच शिव बसता के सब देव। भगवान कहते हैं रामचरितमानस में, मन से वचन से कर्म से जो ब्राह्मण की सेवा करता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। भगवान कहते हैं मेरे सहित ब्रह्मा शंकर भी उसके बस में हो जाते हैं जो ब्राह्मण की सेवा करता है। इसलिए कोई भी ब्राह्मण हो वो पूजनीय है, उसकी सेवा करना चाहिए। और प्रहलाद जी का दूसरा लक्षण क्या है? सत्य संधो जितेंद्रिय। प्रहलाद जी ना कभी कभी नाचते भी है। क्वचिद रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतना क्वचिद धसति तच्चिंता हलालावदगायते क्वचित। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का भक्त ऐसा ही होता है, कभी नाचता है तो कभी रोता है, कभी हंसता है तो कभी गाता है। क्वचित रुदति, कभी रोते हैं। प्रहलाद जी को भी ना एक ग्रह ने ग्रसित कर रखा है। सबके ऊपर कोई ना कोई ग्रह लगा होता है। ब्राह्मणों के पास जाते हैं, महाराज कौन सा ग्रह नक्षत्र खराब है? प्रहलाद जी को भी एक ग्रह ने पकड़ रखा है। कौन सा ग्रह है? कृष्ण रूपी ग्रह। जिसके बाद स्थिति ये होती है कि मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिन पल ना रहूं। ये कृष्ण रूपी ग्रह जिसे ग्रसित कर ले